आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कोर्ट का लाइव एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मैं स्टूडेंट थी तो अपने स्टूडेंट लाइफ में ही मैंने कोर्ट को ज्वाइन किया था, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज लॉ की और थ्योरी की नॉलेज बहुत डिफरेंस होता है। हम सेक्शंस को पढ़ लेते हैं लॉ कॉलेज में, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं, वो कोर्ट के अंदर ही जाके पता चलती है। और इस नॉलेज को गेन करने के लिए मैंने ये नहीं सोचा कि जब लॉ कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं कोर्ट में एंटर करूंगी। मैंने पढ़ते हुए ही कोर्ट में इंटर्नशिप चालू रखी और मैं कोर्ट विजिट करती थी। मैं कोर्ट में पीछे बैठ के सारे केसेस को ऑब्जर्व करती थी कि किस तरह से कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती है, विटनेस किस तरह से एग्जामाइन होते हैं, किस तरह से बेल एप्लीकेशंस आर्ग्यू होती है, किस तरह से फाइलिंग होती है। ये सारी चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करती थी ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो मैं पढ़ रही हूँ उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं। इस तरह से एक दिन मैंने कोर्ट में केस देखा और उसे देख के मुझे ऐसा लगा कि लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कितनी मुश्किल होती है। मैंने क्या देखा कि एक मर्डर के केस में कंप्लेनेंट, जो कि जिसका डेथ हुआ था, जिसका मर्डर हुआ था, उसके पिता थे। बेटे का मर्डर हो गया था और बेटे के पिता ने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और कंप्लेंट करवाई थी 6 लोगों के खिलाफ। 6 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करने के बाद से एक्यूज हुए 6 एक्यूज के वकील थे 6, और 6 वकीलों ने कंप्लेनेंट से क्रॉस एग्जामिनेशन किया और वो इतना रिग्रेस क्रॉस एग्जामिनेशन था कि उसका जवाब दे पाना एक ऐसे पिता के लिए जिसने अपना बेटा खोया है बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनसे ये सवाल किया जा रहा था कि जब आपको अपने बेटे की मौत की खबर मिली उस समय घड़ी में कितने बज रहे थे, जब आपको ये खबर मिली तब आप कहाँ खड़े थे, आपके आसपास कौन था। और उस पिता ने जवाब दिया कि मैं शून्य रह गया था, मुझे कुछ होश नहीं था जब मुझे ये पता चला कि मेरे बेटे को मार दिया गया। मैंने ना घड़ी देखी, ना मुझे ये पता चला मेरे आसपास कौन है, ना मुझे ये पता चला कि मेरे साथ कौन गया। इन सारे सवालों का जवाब वो देने में नाकामयाब रहे, क्योंकि जब बेटे के मरने की खबर आई तो पिता को इन सब चीज़ों का कुछ भी नहीं पता था। लेकिन बार बार ये सवाल उनसे पूछे जा रहे थे। दूसरा, उनसे ये पूछा गया कि जब आपने अपने बेटे को मरा हुआ पाया तो कहाँ कहाँ खून गिरा था, बेटा के तन पे कपड़े थे कि नहीं थे, बेटे के हाथ कैसे थे, शरीर कैसा था, आसपास कितने लोग थे, कितनी दूरी पर ट्रक खड़ा था, कितनी दूरी पर रोड थी। ये सारे सवाल एक पिता से पूछे जा रहे थे और पिता सिर्फ कटघरे में खड़े होकर आंसू बहा रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि जब मेरा बेटा की लाश मेरे सामने पड़ी है ऐसी अवस्था में मैं ये सारी चीजें देखने लायक था ही नहीं। मैं पागल जैसा हो गया था जब मैंने अपने बेटे को मरा हुआ देखा। और आप ये सब सवाल पूछ रहे हैं। बार बार यही सवाल उस पिता से रिपीट किए जा रहे थे और जो पिता बोल रहा था मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जा रही थी और लिखा जा रहा था। अब इन चीजों को देखकर, उस समय मुझे कोर्ट का बहुत कम एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं स्टूडेंट थी, और ये सब चीजें देख के मुझे इतना भय लगा कि अगर किसी का कोई मर जाए, मतलब आपका अपना व्यक्ति की लाश पड़ी है, तो आपको लाश से ज्यादा आसपास के सर्कमस्टेंसेस को देखना है। रोड कितनी दूर है, खून कितना बहा है, कहाँ पे चोट है, कितनी चोटें हैं, कहाँ कहाँ से खून बह रहा है। मतलब एक लाश की बजाय आपको सारी चीजें देखनी है अगर आपको साबित करना है कि मर्डर इन्हीं लोगों ने किया है। तो ये प्रैक्टिकल केस है और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 6 वकीलों ने एक के बाद एक क्रॉस किया। एक दिन में वो पिता सिर्फ 2 वकीलों के सवालों का किसी तरह से जवाब दे पाए। बाद में कोर्ट ने मैटर को एडजर्न कर दिया और 4 दिन बाद की डेट लगा दी कि आगे के वकील जो हैं वो अगले दिन क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि पिता की हालत ही नहीं थी। लेकिन जो मैंने एक दिन में क्वेश्चन सुने वो बहुत ही हिला देने वाले क्वेश्चन थे कि बेटा मर गया, लेकिन वो मैटर को हटा के इतने तीखे सवाल कोर्ट में पूछे जाते हैं जिसका जवाब एक आम इंसान के लिए देना बहुत मुश्किल है। तो अगर कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन को झेलना है तो आपको बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा और चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जब घटना हो रही है तो भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जागृत होना चाहिए, तभी आप उसको प्रूफ कर पाएंगे। क्योंकि बिना एविडेंस के क्राइम अगर हो भी रहा है तो भी अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है, तो आपका केस वही हो जाएगा जो केस था नो वन किल्ड जेसिका। जेसिका लाल का मर्डर हुआ लेकिन किसने किल किया, क्योंकि सब लोग बरी हो गए। ऐसा केस ना बने, इसलिए कोर्ट की नजरों में अगर आपको क्राइम साबित करना है तो आपको ऑब्जर्वेशन पावर अपनी बढ़ानी बहुत जरूरी है। क्योंकि कंप्लेनेंट को स्टेट केस में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास काफी केसेस होते हैं, लेकिन एक्यूज को डिफेंड करने के लिए राइट है कि वो बड़े से बड़ा लॉयर कर सकता है। और अगर एक केस में 6 एक्यूज हैं तो 6 एक्यूज को राइट है कि वो अपने अलग अलग 6 वकील खड़े कर सकते हैं अपने को डिफेंड करने के लिए, और वो 6 वकील अपना पूरा दिमाग लगा के अपने अपने क्लाइंट को डिफेंड करते हैं और जवाब देने वाला एक ही विटनेस होता है। ये हमारा लॉ है। इस तरह से कानून में अपने साथ हुए अपराध को साबित करने के लिए भी आपको विजिलेंट होने की और अवेयर होने की जरूरत है।